नगर निगम इसलिए बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड आवे। फंड आएगा तो उसको ठेकेदारी करके हम खाएंगे। आदमी स्मार्ट अभी हुआ ही नहीं, शहर को स्मार्ट कर रहे हैं। सब किसान को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बन गया है। फैक्ट्री बन जाए। कृषि भूमि को जो है सो कर मुक्त किया जाए। चंपारण से आवाज उठ रही है और फिर एक नए आंदोलन का सृजन यहीं से होगा। इस जनतंत्र में जनता को एक ही सुविधा के लिए 3 जगह टैक्स देना पड़ता है। उसको जबरन आप शहर में समाहित कर दे रहे हैं। किससे पूछ करके समाहित किया जाता है? जो कोई मानवाधिकार नहीं है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मैं हूं राकेश कुमार। नगर निकाय चुनाव को लेकर चारों तरफ हंगामा रहा है, मामला कोर्ट में रहा। अब सरकार एक आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट करा रही है। उसके बाद जब उसका रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और चुनाव होगा। ये तो अलग की बात है। आज हम चुनाव की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो नगर निगम बनाए गए हैं, जैसे मोतिहारी एक नगर निगम बना है, जो नगर पालिका थी उसको अपग्रेड किया गया है, नगर निगम बना है। ऐसे बिहार राज्य में और भी कई जगह बने हैं। लेकिन वहाँ परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि नगर निगम बनाने के लिए शहरी क्षेत्र के चारों तरफ के ग्रामीण क्षेत्रों को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है, उसको समाहित किया गया है। लेकिन जो उसका टैक्स है वो टैक्स वही है जो शहर का है। अलबत्ता केवल शहर का नहीं है, वो टैक्स वही है जो पटना शहर का है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पटना शहर का टैक्स और मोतिहारी के किसी ग्रामीण क्षेत्र का जो अब नगर निगम में आ गया है उसका टैक्स एक हो, ये कहीं से उचित है क्या? चूँकि सुविधाओं में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसी पर लेकर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और साथ में हैं जो पूर्व में मोतिहारी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और जैसे अभी नगर पालिका की बात हो रही है तो मैं बताऊं, नगर निकाय की बात हो रही है तो अभी डेंगू और तमाम तरह के जो बीमारी, उसके साथ ये आपका कोरोना भी फिर दोबारा हाथ पांव मार रहा है। वैसी स्थिति में नगर निगम शांत है, उसके तरफ से वैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसको लेकर आवाज़ भी उठी थी, क्योंकि जो धुआं छोड़ने का मामला था मच्छर को मारने के लिए, वो भी धुआं के जगह डीजल का धुआं, माने दवा की जगह डीजल का धुआं छोड़ा जाता रहा, वो भी मेन रोड पर। इस पर भी आवाज़ें उठी थी। इसको लेकर ये खुद अपने स्तर पर, जबकि आज के दिन में केवल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने स्तर पर ये पूरे शहर में नालियों में उसका छिड़काव कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवा रहे हैं, छठ घाट जितने हैं वहाँ सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रहे हैं। कहने का मतलब है कि इन सारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम सर से बात करेंगे कि सर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाली ज़मीन है उस पर जो टैक्स लिया जा रहा है, वो जो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 50 पैसे प्रति वर्ग फीट, उस हिसाब से 1 एकड़ यहाँ का होता है लगभग 44,000 वर्ग फीट। 44,000 वर्ग फीट का मतलब हुआ कि 22,000 रुपया उनसे टैक्स लिया जाता है। 22,000 रुपया का 1 एकड़ में खेती से, कृषि से आमद भी नहीं होता है। तो ये टैक्स का कौन सा तरीका है? जनतंत्र में समझा जाता है, जैसे कि अदालतों की राय यही है कि जब कोई मुकदमा टैक्स के खिलाफ में किसी प्रकार से कोर्ट में जाता है तो माननीय जज लोगों की राय यह होती है कि टैक्स नहीं लोग देगा तो सरकार चलेगी कैसे। यानी कि सरकार अगर टैक्स लगाती है तो आपको देना है तो टैक्स, कोई टैक्स पेयर इसीलिए टैक्स देता है कि उसको भरपूर उसकी सुविधा मिले। उस पैसे के बदले उसको जीवन की सभी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वह उसको मुहैया कराई जाए। तो यहाँ नगर निकायों में जो नागरिक सुविधाएं दी जाती हैं वो न के बराबर होती है। और
टैक्स भरपूर वसूल किया जाता है। तो अब एक तरह से है कि कोई किसी नगर में अगर आप रहते हैं किसी कारणवश, तो आपको इतना पैसा टैक्स में जुर्माना में देना पड़ रहा है, इसलिए कि उसको कोई मैंने टैक्स नहीं जुर्माना देना पड़ा। जुर्माना देना पड़ रहा है। अच्छा, पानी राजधानी को छोड़ करके जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे शहर हैं, छोटे छोटे शहर बिहार में हैं, तो इन शहरों की हालत यह है कि पानी के लिए अपना बोरिंग कराना पड़ता है और उससे अपने पानी पीना पड़ता है, तभी शुद्ध जल आपको मिलेगा। नाली पैखाना का नाली, चाहे अपना घर का जो है सो रिफ्यूज वाटर, ये सब निकालने के लिए जो है कि आपको नाला चाहिए, तो नाला का उचित प्रबंध अंग्रेज के बहने के बाद आज तक नहीं हो सका। बिहार में ज़्यादा नालियाँ जो बनती है ना, उसमें पानी नहीं बहता है, पानी भरा रहता है। अच्छा, उसका लेवलिंग इंजीनियर लोग बिहार के नहीं जानते हैं, तो इसीलिए पानी नहीं बहता है। और इसके पानी करोड़ों से नाला बन जाता है, पानी उसमें बहता नहीं है, इसके लिए उस पर कोई जांच नहीं होती है, इसलिए कि सब अधिकारी लोग मिलकर उसका पैसा खाता है। तो दूसरी सुविधा यह हो गई। तीसरी सुविधा कि आप स्कूल में पढ़ना है, शिक्षा कर जो देते हैं, तो आपका बाल बच्चा समूचा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, उसमें शहर के स्कूल में पढ़ने की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो शिक्षा का मतलब यह नहीं कहने का मतलब कि विधानसभा, राज्यसभा, ये लोकसभा, जितने सभा स्थल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें डबल मेंबरशिप पर बड़ी कड़ा बहस होता है, समझा ना। आप लोगों को भी याद होगा कि ये दोहरी जो है, ये दोहरा लाभ लेने की बात जो चल रही है, तो वो इस पर बड़ा बहस होता है। लेकिन इस जनतंत्र में जनता को एक ही सुविधा के लिए 3 जगह टैक्स देना पड़ता है। एक जगह टैक्स के रूप में और 2 जगह जो है फीस के रूप में आप देते हैं। आप इलाज कराने जाते हैं तो उसको स्वास्थ्य लाभ देना है, अस्पताल उसका चाहिए, तो अस्पताल, जिले के अस्पताल का यह हालत है कि अस्पताल में ऑपरेशन होता ही नहीं है। अस्पताल में आँख का कोई जांच का डॉक्टर नहीं रहता है, कान नाक का कोई डॉक्टर नहीं है, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य कर इधर दीजिएगा, आ जाके प्राइवेट में फीस दीजिएगा। शिक्षा में प्राइवेट स्कूल में अपना नाम लिखाइएगा और सरकार को शिक्षा टैक्स देना पड़ेगा। रोशनी के लिए सड़क पर रोशनी का कोई प्रबंध बढ़िया होता नहीं है, तो बहुत विशेष जगहों पर प्रबंध होता है, बाकी जगहों पर लोग जो है सो अंधेरे में रहते हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोशनी, सफाई, ये सब चीज़ों का एक आदमी को 3-3 बार टैक्स देना पड़ता है। इस बात को सुनने के लिए कोई नहीं है। उसके बाद टैक्स इतना अगर कर दिया जाता है, अब खाली ज़मीन का जो आदमी खेती करके उससे कुछ उपार्जन कर रहा है, जीविकोपार्जन कर रहा है, नौकरी मिलनी नहीं है, रोजगार की समस्या है, और उसको जबरन आप शहर में समाहित कर दे रहे हैं। किससे पूछ करके समाहित किया जाता है? जो कोई मानवाधिकार नहीं है क्या? हम गांव में रहते हैं, हमारा पंचायती व्यवस्था है जिस गांव में हम रह रहे हैं, जबरदस्ती उसको बिना पूछे, बिना गांव वालों का कंसेंट लिए, बिना सोशल सर्वे कराए, उसको कैसे आप किस आधार पर जो है शहर में समेट लेते हैं? समेटने का आपका एक टारगेट है, लक्ष्य आप बना रखे हैं कि इसको किसी तरह जनसंख्या पूरा करने के लिए पूरा करके इसको हम नगर निगम बना देंगे। तो यह तो ये जनपक्षी बात नहीं हुई है। मेरा यह नहीं कहना है कि आप नगर निगम ना बनाइए, आप जो मन करे सो कीजिए, नगर निगम बनाइए, नगर परिषद बनाइए, लेकिन जबरन जो संस्था सही ढंग से चल रही है, जिसमें जनता को सुविधा नहीं देते हैं लेकिन पेनलाइज नहीं हो रहा है, तो सुविधा भी नहीं देना है, पेनलाइज भी करना है, यह तो जनतंत्र का सही अर्थ नहीं है। यह तो जनतंत्र के खिलाफ जो है सो एक्शन गवर्नमेंट का होता है। इसलिए जबरन किसी पंचायत को, किसी गांव के नगर निगम, नगर पंचायत में घुसेड़ने का काम जो है वह सरकार बंद करे। तो ये तो हो चुका है अब तो। हाँ, हो चुका है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप बुलाते हैं, समाहित कर देते हैं जबरदस्ती, उसके पहले सोशल सर्वे कराइए कि इन लोगों को इसमें डाल देने पर इन लोगों को क्या क्या तकलीफ होगी। आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। आप जमीन जो है सो अच्छा सर, सबसे बड़ी बात है कि पटना के मेट्रो बन रहा है, उस मेट्रो पर और बेली रोड में जो ज़मीन है उसका भी कर और यहाँ का भी कर बात बराबर, दोनों बराबर हो गया। ये मैंने अजीब सा नहीं लगता है? बिल्कुल अजीब है, यह अजीब नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
कि दोनों का कर एक हो, जहाँ पर 2 लाख लोग रहते हैं, 2.5 लाख लोग रहते हैं, और जहाँ पर जो 80 लाख लोग रहते हैं, 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, है ना। अब उनको जो नगर की सुविधाएं मिलती हैं, तो वह सुविधा तो छोटे शहरों को प्राप्त नहीं है। तो यह ऐसा टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, नगर का ग्रेडेशन करना चाहिए, और म्यूनसिपलिटी हो, नगर निगम हो या कोई संस्था हो, उसका टैक्स उसके अनुरूप होना चाहिए, ग्रेडेशन के अनुरूप होना चाहिए। डॉक्टर सिकारिया, आप तो रह चुके हैं अध्यक्ष, आप क्या कहेंगे इस पर? चूँकि एक समय था कि आप भी कर निर्धारण में आपका हुआ करता था, हाथ हुआ करता था। नगर पालिका एक्ट जो है, उस एक्ट में जो कर निर्धारण नियमावली बनी है, उसमें आज तक न संशोधन हुआ और न किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की। वस्तु स्थिति क्या है कि नगर निगम जहां हो जाएगा तो एक दर निर्धारित हो गई, उसी दर से अब हर नगर निगम को ट्रीट किया जाएगा। अपने बिहार में पटना ए ग्रेड सिटी है, उसके बाद बी ग्रेड सिटी में मुजफ्फरपुर, भागलपुर आते हैं, और बची हुई सिटी सी ग्रेड में है, और उससे नीचे जो आएंगे वो डी ग्रेड में आएंगे। तो एक तो शहरों का जो ग्रेडेशन है, मापदंड है, उसके अनुकूल टैक्स का भी ग्रेडेशन अगर हो जाता तो यह नियम के न्यायोचित जब होता जबकि टैक्स का ग्रेडेशन हो जाए। दूसरी बात क्या है कि नगर निगम बनाने के लिए पंचायतों को जोड़ा गया जनसंख्या पूरा करने के लिए। यह बातें आती हैं कि साहब नगर निगम हो जाएगा तो ज़िले का विकास बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा फंड आएगा। पर परिस्थिति क्या है कि जो अनडेवलप पंचायत के क्षेत्र हैं उनको लेके जो नगर निगम बनाया गया, वो टोटल पंचायत के क्षेत्र कृषि पर आधारित क्षेत्र हैं। किसानों की सबसे बड़े भोजन की व्यवस्था वहाँ कृषि है। और नगर निगम एक्ट में या नगर पालिका एक्ट में एक बिंदु है कि खाली ज़मीन पर 50% वर्ग फीट कर देना है। तो यह नया जो संशोधन आया कि कर देना है, तो वह कमर्शियल लैंड के लिए है। तो इस बात को यहाँ डिफाइन करना होगा कि जब तक एग्रीकल्चर लैंड जो है किसानों की कमर्शियल रूप नहीं ले लेती, जब तक वह पंचायत का क्षेत्र विकसित नहीं हो जाता, शहर से जुड़े क्षेत्र की इतनी सुविधाएं उसको नहीं मिल जाती, तब तक एग्रीकल्चर लैंड को कर मुक्त रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब नगर निगम का जो नियमावली है उसमें कृषि से संबंधित भूमि के कर का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया नहीं है। तो अब परिस्थिति क्या है कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि ऑर्डिनेंस ला करके कृषि योग्य भूमि, कमर्शियल क्षेत्र, सिटी का ग्रेडेशन, टैक्स का जो है सो ग्रेडेशन, इन सब का अध्यादेश आता, तब जा कर के जो है एक न्यायपूर्ण बात होती। सबसे बड़ी बात सर ये है कि मामला नगर निगम का, नगर निगम तब बनाया जाता है जब उस तरह का विकसित हो जाए और कमर्शियल हो जाए, और वहाँ पे कृषि क्षेत्र को पहले आप जोड़ लेते हैं, ये तो यही गलत है। और दूसरी बात, जोड़ते हैं तो उसको कर मुक्त होना चाहिए जब तक वो कमर्शियल नहीं हो जाता है, जैसा डॉक्टर सिकारिया ने कहा। आप क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, ये जनता से जुड़ी हुई सीधी समस्या है और जनता इससे भयभीत हो जा रही है। जब टैक्स की बात होती है ना, तो लोग भयभीत हो जाते हैं। भयभीत तो इस तरह से लोग हैं कि आज ग्राम पंचायतों में नल जल योजना जो चलाया जा रहा है, उससे हर घर में तकरीबन कोशिश किया गया है कि 1-2 घंटा पीने का पानी मिले। लोगों को जब यह खबर लगी कि इस पर टैक्स लगने जा रहा है, तो लोग जितने लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं कि उसको काट के हम हटा देंगे, टैक्स नहीं देंगे, उससे बढ़िया है कि हम अपना कॉल हला लेंगे,
हम लोगों का काम चलेगा। तो आप समझ जाइए कि टैक्स देने से लोग कितना घबरा रहे हैं, और टैक्स देने से वही आदमी घबराता है जिसको आमदनी नहीं है। तो एक बेरोजगारी है, खेती पर आधारित लोगों को कोई आमदनी नहीं है, ऊपर से टैक्स लगाएंगे, तो यह तो जनता के पक्ष में बात नहीं होती। मोतिहारी, जैसे बिहार का एक मोतिहारी शहर है, 150 साल पहले नगर पालिका का गठन यहाँ हुआ था, 150 साल। और 150 साल में ये एक कस्बाई शहर है। इस शहर में आज तक नागरिकों की सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। वो सड़क बन गया है, कच्ची मैंने मोहल्लों को छोड़ दीजिए तो और सब सड़कें बन गई है। मोहल्लों की हालत तो यही है कि उसमें जो है सभी ठेहुन भर पानी रहता है। सर मोहल्लों की हालत तो ये है, अभी जो आपने जल नल की बात कही, हमारा ही मोहल्ला है जिसमें सड़क अच्छी थी, लेकिन जल नल के लिए उसको काट दिया गया, उसको सड़क को बर्बाद कर दिया गया, और उसमें जिस तरह के पाइप का उपयोग किया गया है, मोटरसाइकिल उस पाइप पर चढ़ता है, पाइप टूट जाता है, और हमेशा वो, अब तो सड़क रह ही नहीं गया है, अब वो नाला बन गया है सड़क। तो आप स्थिति देखिए कि पहले जो चलने के लिए सड़क भी था वो अभी सुविधा बर्बाद कर दिया। तो कहना यह है कि सरकार अच्छा काम करे, कुछ समाज का विकास हो, स्वशासी निकाय जिसे कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक सरकार का रूप, गांधी जी का कहना यह था कि पंचायत लेवल पर, शहर लेवल पर एक सरकार के रूप में एक संगठन काम करे, जो उन मैंने अपने क्षेत्र के सभी समस्याओं का समाधान खुद करे और जनता के राय से करे। इसीलिए इन संस्थाओं का गठन किया गया था। तो अभी बताया उन्होंने, सिकारिया जी ने, कि ये अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून आज भी जो है सो म्यूनसिपैलिटी में चल रहा है। तो ये अंग्रेज लोग तो शासन नहीं कर रहे हैं, अब कम से कम उनको अभी तिलांजलि दीजिए। अपने जो आप शासन करने आए हैं तो उन कानूनों में। सर ये नगर विकास विभाग इतना बड़ा है बिहार सरकार का है, तो ये करता क्या है? चुनाव आप ढंग से कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो नहीं किए, ना आयोग बनाए, ना कुछ हुआ, और नगर निगम चुनाव का मामला भी तय कर दिया गया। मैंने ये हो क्या रहा है? देखिए, समाज में, बढ़ते हुए समाज में जो समस्याएं हमारे और आपके सामने आती हैं, अगर इसको सच अगर ना कहा जाए तो यह तो बड़ी बुरी बात है। और उसी के कारण बिहार की यह दुर्दशा है कि बिहार का विकास नहीं हो पाता है। अभी आप जो ये चर्चा हो रही है, इसमें बात है कि नगर निगम इसलिए बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड आवे सरकार से, जिसको यहाँ बैठे लोग भोजन कर जाएं। तो ये फंड के लिए लोग इसमें राजनीति करते हैं, जब फंड आएगा तो उसको ठेकेदारी करके हम खाएंगे, जो विकास नहीं। मतलब जनता को माइनस, पहले याद होगा, पहले एक मेट्जर गाड़ी हुआ करता था तो लोग कहता था कि उसका हॉर्न छोड़ के पूरा बजता है। उसी तरह ये जो जनता के लिए नगर निगम बना, जनता के काम को छोड़ के बाकी सब होता है। तो बताइए कि नागरिक सुविधा के नाम पर फंड आ गए, यह बड़ा लुक्रेटिव चीज़ है। बिहार में जितने भी विभाग हैं, सरकार के विभाग हैं, तकरीबन 30-40 से ज़्यादा होंगे। तो इसमें PWD, भवन निर्माण, एक्साइज, इन सब चीज़ों के लिए ये कौन मंत्री इसका मंत्री बना है, ये बड़ी चर्चा का विषय होता है, इसलिए कि माल कमाऊ जगह है। और ये नगर विकास जो है, ये जब से ये केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तब से इसको क्या कहते हैं, शहरों को बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। सवाल है कि जो पहले से शहर 200-400 साल से है, उसका तो आदमी स्मार्ट अभी हुआ ही नहीं, शहर को स्मार्ट कर रहे हैं। अगर जो है गोड़ में ठीक से जूते चप्पल ना पहरा जाता, पैर का हड्डी टूट जाए सब सड़क पर चलने में। अब बाकी जो बचा था वो नल जल वाला कोड़ के फेंक दिया, समझे ना। अब चलना मुश्किल है सड़क पर। तो सुविधा देने के बदले असुविधा दे रहे हैं, सुख पहुंचाने के पहले आप दुख दे रहे हैं। तो यह कौन सी संस्था है? संस्था का अभिप्राय है, उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देना। इस तरह से टैक्सेशन का। सर हमको लगता है कि जब देहात के लोग जिनको नगर निगम में जोड़ा गया है, वो लोग सारी बात चूँकि वो जान नहीं रहे हैं, वो जब किसान या एक वैसा आदमी जिसको 2 घंटे मजदूर है, 2 कट्ठा ज़मीन है, मान लिया जाए कि 2 कट्ठा ज़मीन है, मतलब 2000 स्क्वायर फीट ही है,
तो उसको 1,000 रुपया देना पड़ेगा, वो मजदूरी का काम करता है। जब ये लोग जानेंगे इन सारी चीज़ों को तो एक वो आंदोलन का रूप ले लेगा। आप देखते हैं कोई इंस्टीट्यूशन बनने के पहले सोशल सर्वे कराया जाता है, ये इंस्टीट्यूशन बनेगा, ये ज़मीन ले ली जाएगी तो यहाँ के जो बासिंदे हैं उन पर क्या होगा, क्या असर पड़ेगा। आप एक बात बताइए, या बहुत अच्छा मैंने ये जानकारी सबको प्राप्त है कि शहर के अगल बगल के गांव में जहाँ पर खेती पर लोग निर्भर करते हैं, उनके गांव को इस इंस्टीट्यूशन में समाहित करने के बाद में ये जितने शहर के ज़्यादा पैसा वाले लोग हैं उस गांव का धूरे धूर ज़मीन खरीद ले रहे हैं, और 10 साल के अंदर में वहाँ जितने छोटे बड़े किसान थे वो सब मजदूर हो जा रहे हैं। ये कौन सा विकास हो रहा है? ये कौन सा विकास है? बहुत बड़ी बात आपने कही। तो आज अगल बगल के किसी गांव का सर्वेक्षण करके देखिए कि वहाँ के सभी जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो खेती करके खूब पैसा कमाते थे, परिवार खुशहाल था, आज ज़मीन का रेट बढ़ जाने से वो सब का दूर दूर ज़मीन का रेट बढ़ जाने से नहीं, जैसे ही मैं यहाँ की बात करूँ कि नगर निगम हो जाएगा, ये चर्चा हुआ, अगल बगल में जितने भी भू माफिया और पैसे वाले वाइट कॉलर लोग हैं उन लोगों के ज़मीन का केवल सर्वे कर लिया जाए कि कितना बड़ा है पिछले साल 2 साल में, उसी से क्लियर हो जाएगा। तो यह एक शोध का विषय है कि ये जितने नगर पंचायत बन रहे हैं, नगर निगम बन रहे हैं, नगर के से संबंधित और संगठन बन रहे हैं, उसमें जिन लोगों को समाहित किया जा रहा है उन गाँव की मैंने कैसी दुर्व्यवस्था हो रही है, और गरीबी वहाँ कितनी ज़्यादा हो जा रही है, लोग बेकार हो जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा, मतलब किसान को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बन गया, फैक्ट्री बन जा रहा है। आप अध्यक्ष रहे हैं, आप बताइए कि ये सारा जो अभी आपने सुना इसकी परिणति क्या होगी? लोग इसको जब जानेंगे तो क्या रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि केवल यहीं के लोगों की बात नहीं है, बिहार में जहाँ जहाँ नगर निगम बना है स्थितियाँ हर जगह वही है, और ये आवाज़ हर जगह से उठनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा जब जजिया कर और तिनकठिया लगा था तो यही चंपारण है जहाँ से आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, और लगता है कि इस बाबत भी आंदोलन यहीं से शुरू होगा। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, आपने एकदम सही कहा। पूरे बिहार में आज तक टैक्स और अधिनियम पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज कराई ही नहीं, और बिहार के अंतर्गत यह पहला आपका जिला होगा मोतिहारी नगर निगम, जहां से एक सामाजिक संगठन 31 तारीख को रीट याचिका खिड़की हाईकोर्ट की खुलने के साथ दायर करेगा कि टैक्स अधिनियम को न्याय संगत बनाया जाए। मतलब कि टैक्स अधिनियम न्याय संगत हो, शहर का जैसे ग्रेडेशन होता है उस तरह इसमें भी ग्रेडेशन होना चाहिए और उस हिसाब से टैक्स दिया जाए। जितनी बातें मैंने कही, न्याय संगत का अर्थ है कि उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए। सर ऐसा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये कोर्ट नहीं है, ये आम आदमी कैसे समझेगा कि न्याय संगत क्या होता है? आम आदमी को बताइए आप ना। जैसे कि ABC पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सिटी का ग्रेडेशन हो, सिटी के ग्रेडेशन के हिसाब से कर का निर्धारण का 3 जो है सो वर्गीकृत 3 दरें हों। उसके बाद जो नए क्षेत्र जोड़े गए, जो कृषि उपज की भूमि है, जो जिससे किसान जो है सो अपना रोजी रोटी पालते हैं, तो जब तक वह एरिया डेवलप नहीं हो, वह कमर्शियल नहीं हो, कृषि भूमि को जो है सो कर मुक्त किया जाए। और चौथी बात क्या है कि कुछ ऐसे भी बिंदु इसके अंदर में अभी नए नए आ रहे हैं कि साहब किसान पंचायत को जो ऐड किया गया, तो इतनी क्या आपाधापी थी कि नगर निगम बनाने के लिए उन पंचायतों को ऐड कर लिया गया जो पूर्ण रूपेण कृषि उपज पर आधारित हैं। तो इन सब बिंदुओं पर जो है जनहित में सरकार विचार करे, और सरकार को इन सब मुद्दों पर एक सामाजिक संगठन ने पत्र दिया था, और उसके बाद अब वो 31 तारीख को विंडो खुलेगी, मेरे जानकारी में है, और वह माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग इसकी गुहार लगाएंगे कि न्यायालय जनहित में इन बिंदुओं पर सरकार को विचार करने के लिए निर्देश दे।
तो कहने का मतलब है कि जो टैक्स का दर निर्धारण है वो कहीं ना कहीं गलत है। ये वीडियो, ये जो बातें हुई दोनों हमारे जो अतिथि हैं उनसे, ये केवल यहाँ के लिए नहीं है, ये आप सभी लोगों के लिए है जो जहाँ जहाँ बिहार में नगर पालिका बना, अपग्रेड हुआ है, नगर निगम बना है, और जो कृषि क्षेत्र है या जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है, सब कोई इससे इफ़ेक्टेड होगा। हालांकि आवाज़ और कहाँ कहाँ से उठ रही है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ से आवाज़ उठ रही है, चंपारण से आवाज़ उठ रही है, और फिर एक नए आंदोलन का सृजन यहीं से होगा। तो देखते रहिए मत अभिमत, और इसी तरह की जानकारी वाली बातों के साथ फिर हम आपके समक्ष आएंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोटिशः आभार।